अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 अगस्त है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि तबले जंग बच चुका है, चाइना के तैयारे ताइवान में दाखिल हो चुके हैं, पाकिस्तान से अमरीकी ड्रोन उड़ने की इतलात हैं, जनरल बाजवा और पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका के हाथों ट्रैप हो चुका है, पाकिस्तान इस वक्त कितनी मुश्किल में है और फॉरेन फंडिंग को लेकर किस तरह से मफरूर आजम पाकिस्तान के कुर्दोगलू नवाज शरीफ मैदान में आ चुके हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत पर हमने तफसील से बात करनी है कि पाकिस्तान समेत खित्ते के अंदर खतरात किस तरह से बढ़ चुके हैं। एक जानब सुबह होते ही खबर आई कि काबुल के अंदर अलकायदा के चीफ मारे गए हैं, दूसरी तरफ खबर ये आ गई कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो पहुंच रही हैं ताइवान के अंदर और चाइना ने वार्निंग दी हुई है कि खबरदार वो ताइवान के अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करें और आज़ाद ताइवान का नारा मत लगाएं। तीसरी तरफ ये जो जहवारी मारा गया है, इनके बारे में इतलात ये है कि जिस ड्रोन ने इन्हें निशाना बनाया है वो पाकिस्तान से उड़ा है, फिर पाकिस्तान के अंदर एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश होता है। यानी बेशुमार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट है। लेकिन इस सारे मामले में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इंपोर्टेड वजीर खारजा बिलावल भुट्टो गायब है। यानी इतना बड़ा वाकया हो गया, पूरी दुनिया ने सर पकड़ लिए कि जब अमेरिका काबुल से निकल चुका है फिर ड्रोन स्ट्राइक हो कैसे गई, अलकायदा का इतना बड़ा चीफ मारा कैसे गया। नौबत ये आ गई कि अमेरिकन सदर जो बाइडेन टीवी पर आके ये ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया है और हमने जवारी को मार दिया है काबुल के अंदर। जब इतना बड़ा वाकया हो गया, इतनी बड़ी खबर आ गई, हमारे वजीर खारजा सिरे से गायब है, बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क, वहां पे इतनी बड़ी कार्रवाई अमेरिका ने कर दी, इतनी बड़ी वारदात डाल दी, और आपका पड़ोसी मुल्क चाइना वो ताइवान के साथ जंग छेड़ने जा रहा है और उधर अमेरिका की फौजें जो हैं वो अलर्ट है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी जैसे ही इंटर हुई है ताइवान के अंदर तो उनको अमेरिका की फजाइया ने चारों तरफ से घेरा हुआ था, समंदर के अंदर अमेरिका की फौजें अलर्ट थी। तो सवाल तो पैदा होता है ना कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का वजीर दिफा किधर है, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का इंपोर्टेड वजीर खारजा किधर है। यानी पाकिस्तान के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है और जश्न मनाया जा रहा है कि 665 रुपए की एक अकाउंट के अंदर ममनुआ फंडिंग क्यों हो गई है, 40 लाख की यानी $16,000 की ममनुआ फंडिंग हुई है। और यह भी मैं समझता हूं कि डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तानियों के लिए कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज रहे हैं तो यह जुर्म है, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क भेज रहे हैं वो जुर्म नहीं है। अभी चंद दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, शाहीन सहबाई साहब की खबर थी कि 245 के करीब ब्रीफ केस जो हैं वो कराची से दुबई एक निजी तैयारे के जरिए जो हैं वो वहां पे मुंतकिल किए गए हैं। और कस्टम इंटेलिजेंस का जो ऑफिसर था अब्दुल रशीद, जिनका ताल्लुक सिंध से था, उन्होंने जब अदारों को खबर दी कि ये वारदात डाली जा रही है तो उनको नौकरी से हटा दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर यह डिस्कस हो रहा है कि पैसे क्यों आए और पाकिस्तानियों ने पैसे क्यों भेजे, और जबकि जो पैसे लेके भाग गए, जिन्होंने 4 हफ्तों का कहा और आज तक नहीं आए, जिन्होंने पाकिस्तान से दौलत लूट कर एमन फील्ड के अंदर फ्लैट्स खरीद लिए और पूरी दुनिया के अंदर महलात तमीर कर लिए, वो लोग वजीर आजम बने हुए हैं। तो यानी इस मुल्क के अंदर पैसे लाना जुर्म है। इस मुल्क को लूट कर पैसे अगर आप बाहर ले भी जाएं तो आपको हुकूमत भी मिल सकती है। जरा हम ताइवान के हवाले से बात कर लें, फिर हम इस पर मजीद बात करते हैं। देखिए जी, नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की स्पीकर हैं, और नैन्सी पेलोसी कोई आम शख्सियत नहीं है।
यानी अमेरिका के अंदर अगर सदर ना हो तो नायब सदर के इख्तियारात यूज करता है। नायब सदर भी ना हो तो फिर जो स्पीकर आपकी होती है उसके पास अमेरिका की सदारत होती है। ये बहुत अहम शख्सियत है। और नैन्सी पेलोसी, इनके हवाले से चाइना ने वार्निंग दे रखी थी कि खबरदार, ताइवान हमारी रेड लाइन है, हम एक ही मुल्क हैं, हमें डिवाइड करने की कोशिश ना की जाए। इसके बावजूद तमाम वार्निंग्स को साइड पर रखते हुए नैन्सी पेलोसी ने दौरा कर दिया। और मैंने आपको बताया जब वो ताइवान के अंदर एंटर हुई तो उस वक्त उनके पास भारी फौज थी और वो तमाम तर साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए इंडोनेशिया से होती हुई ताइवान के अंदर दाखिल हुई हैं। अब चाइना ने इसको खासा सीरियस लिया है और जाहिर है चाइना इसको सीरियस ना ले तो चाइना का दुनिया में मजाक बन जाए कि आपकी ये सॉवरेनिटी, आपकी खुद मुख्तारी, आपकी कौमी सलामती पे हमला हुआ है कि एक बड़े मुल्क की स्पीकर चाइना के बजाय वो ताइवान जो सूबा है, जो स्टेट है, वहां पे पहुंच रही हैं। तो इस वक्त खबरें ये है कि 21 के करीब चाइना के तैयारे Su-35 भी उसमें शामिल हैं जो कि दाखिल हुए हैं ताइवान की एयर जोन में। और इस वक्त ताइवान के अंदर, ताइवान के बड़े शहरों में सायरन बजाए जा रहे हैं। वहां पे जो हैं वो फौजें अलर्ट हो चुकी हैं। अमेरिका भी ये ऐलान कर चुका है कि अगर तो ताइवान पे हमला हुआ, फौरी तौर पे हम ताइवान का दिफा करेंगे। तो दोनों जानब से फौजें अलर्ट हैं। चाइना के तैयारे ताइवान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी AFP इसकी तस्दीक कर चुकी है। दूसरे नंबर पे इससे भी बड़ा वाकया पाकिस्तान के लिहाज से कि अलकायदा के चीफ काबुल के अंदर मारे जाते हैं। अचानक एक ड्रोन आता है और ड्रोन पर लेजर लगा होता है और उस लेजर के जरिए जो है सिर्फ एक बंदे को निशाना बनाया जाता है और वो एक बंदा मारा जाता है। अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ड्रोन उड़ा कहां से। पूरी दुनिया के अंदर ये एक बात डिस्कस हो रही है, चाहे पाकिस्तान के अंदर थिंक टैंक्स हों, दिफाई तजिया नगार हों, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, पूरे खित्ते के अंदर मैंने तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात की जो इस हवाले से जो आर्गूमेंट्स हैं, जो उनको एक क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ है, आखिर ड्रोन उड़ा कहां से है। जाहिर है अफगानिस्तान के साथ 5 रियासतें लगती हैं सेंट्रल एशिया की, वहां से तो कभी भी नहीं उड़ सकते क्योंकि उनको रूस कंट्रोल करता है। और रूस, और आपको पता ही अमेरिका की जंग लगी हुई है किस्म की इनडायरेक्ट, यूक्रेन के अंदर नहीं उड़ सकते। चाइना के अंदर से उड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर अफगानिस्तान के साथ पड़ोसी मुल्क है ईरान। क्या आप सोच सकती हैं कि ईरान अमेरिका को कहेगा कि आए आप हमारी बेसेस इस्तेमाल कर लें। पूरी दुनिया के अंदर शक जा रहा है पाकिस्तान पर कि इसलिए पाकिस्तान में रजीम चेंज किया गया था कि पाकिस्तान ने तो इजाजत नहीं देनी थी। इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ था। पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट इस बात पर तकरीबन इत्तफाक कर चुके हैं कि मुबैना तौर पे तैयारे, ये जो ड्रोन है वो पाकिस्तान से उड़ के काबुल गया है, क्योंकि जो जावारी मारे गए हैं वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक अपनी बालकनी के अंदर आके खड़े हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ड्रोन कतर से उड़ा हो, ड्रोन UAE से उड़ा हो और वो यहां पे आया हो, ये पॉसिबल नहीं है। और ड्रोन इतने कम वक्त में उड़ा, वो काबुल पहुंचा और उसने जावारी को निशाना बना लिया। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब करीबी तरीन जगह से उड़ा हो। और काबुल के अंदर से, अफगानिस्तान के अंदर से तो अमेरिका पहले ही मुकम्मल तौर पे इनखला कर चुका है। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे इल्ज़ाम लग रहा है पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पर कि मुबैना तौर पे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने जो है ये इजाज़त दी होगी। आप मुझे बताएं ये कितने बड़े खतरे की बात है, कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान क्या अब पाकिस्तान की जानब से अगर तो ये पाकिस्तान से उड़े हैं तो क्या आप पाकिस्तान को अभी भी दोस्त मुल्क ही समझेंगे, या क्या हम हमारे साथ ईरान है जो एंटी अमेरिका है, हमारे साथ यहाँ पे अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत है, वहाँ पे वो एंटी अमेरिका है, हमारा दोस्त रूस एंटी अमेरिका है, हमारा दोस्त चाइना एंटी अमेरिका है, तो क्या हमें ये लोग पसंद करेंगे? तो यानी हम बुरी तरह से इस सारे मामले के अंदर फ्लॉप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ बरतानिया के अंदर बैठ के
चीगवीरा बना हुआ है। वो ये कहता है कि मैंने तो बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी तो मुझे तो निकाल दिया गया, और यहां पे तो जो है वो इमरान खान अपने आप को सादिक और अमीन कहता था, यहां पे तो आप देखें सर्टिफाइड इमरान खान जो है वो नाइल है, चोर निकला है, बददियानती हुई है, सदी की सबसे बड़ा जो स्कैंडल सदी का वो पकड़ा गया है। तो पहले तो नवाज शरीफ साहब के बेटों ने पाकिस्तान की अदालतों के अंदर खड़े होकर कहा था कि माय लॉर्ड, हम हमारे साथ इज्जत से बात करें, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम बरतानवी शहरी हैं। तो पहले तो नवाज शरीफ की भी इस हिसाब से देखा जाए तो फॉरेन फंडिंग ही थी, अगर उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। खैर ये एक अलग मामला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ भी इस केस से नहीं निकला, 665 रुपए की है, और बहुत सारी वीडियो इस वक्त रिबटल आ रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी कंपनी तो जंग के अंदर है। बहुत सारी मैंने खवातीन की वीडियोस देखी, वो कहती हैं कि हम तो भारतीय नहीं हैं, हम तो अमेरिकन नहीं हैं, हम तो इजरायली या किसी और मुल्क से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमने अपने हलाल के टैक्स के दिए हुए पैसों से हमने बरतानिया से 2013 में फंडिंग की थी। किसी ने 10,000 फंडिंग की, किसी ने 12,000 की, किसी ने 15 की, टोटल 40 लाख का केस है। तो वो कहती हैं कि हम 20 साल से बरतानिया में जरूर मौजूद हैं, लेकिन आप हमारे पाकिस्तानी होने पर शक नहीं कर सकते। तो इस वक्त ये तमाम तर मामला चल रहे हैं, हर तरह से माइनस इमरान खान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मामला बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं, हमें इन सारी चीज़ों से बहुत आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। और इस तमाम तर मामले में इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी गायब है, वज़ीर ख़ारजा भी गायब है, वज़ीर दिफा भी गायब है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।